कोई भी मेंबर, सम्मानीय मेंबर, कोई भी रूलिंग पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई पब्लिक फिगर को डिफेम नहीं करेगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सब लोग डेकोरम मेंटेन करेंगे, इस संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। अगर मैं यहाँ हूँ, अगर आपको कुछ उचित नहीं लग रहा है तो आप मुझे उसका एक रिक्वेस्ट नोट भेज सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि आप आपके बेंच से उठकर आप वहाँ पे जो गरिमा है या फिर ऐसी भाषा का अपशब्द का आप उपयोग नहीं कर सकते और संवैधानिक भाषा आप यूज नहीं कर सकते। सो सांसद शुरू करने से पहले विद ड्यू फॉर द नेशनल एंथम वी विल स्टैंड हियर। योर रिस्पेक्ट। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे आज की प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है रूलिंग पार्टी की तरफ से, साहिब जी की तरफ से आई है कि उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि अपमानजनक वार्ता की है उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर्स के। सो आपने इसमें उस सांसद का नाम नहीं लिखा है शायद। धैर्य दोषी जी, आपको इस एलिगेशन के अगेंस्ट पे आपको 10 मिनट्स के लिए थोड़ा स्थगित किया जाता है। वी विल go through the flow of GSLs, so I will announce the name, then he can start here. Okay. सभा में नहीं बोल सकते हैं, आप अपने अंतर्गत मामले में वाक्य आप सुन लीजिए, ठीक है? Shakaksh, डिफेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम रूलिंग पार्टी। और आपका जो समय होगा 10 मिनट्स, ओके, जीएसएल के लिए, और 10 सेकंड्स आपको वर्कर मिला जाएगा। जीएसएल से आप चालू कर सकते हैं। Honorable Speaker and Member of Parliament and Defense Minister, and सोचिए जरा, आप एक मुस्लिम घर में पैदा होते हैं और आप एक बेटी है, आपने अपने भाई के साथ स्कूल गए, एक ही खेल खेला और एक ही सपना देखा, लेकिन जब आपके पिता की संपत्ति बांटने का वक्त आया तो आपको कहा गया कि बेटा तुम्हें तुम्हारे भाई का आधा हिस्सा मिलेगा। सवाल ये है कि क्या एक देश की 2 बेटियों का अधिकार उनकी किस्मत या उनके धर्म पे डिपेंड करना चाहिए? ट्रिपल तलाक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट जैसे मुस्लिम कंट्रीज में बहुत पहले बंद हो गया था, लेकिन इंडिया में 34 इयर्स लगे इसको बंद करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपोजिशन के लिए कुर्सी का मोह महिलाओं के दर्द से बड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है, ना कि फ्रीडम टू अपोज वुमेन। पर्सनल लॉ कैन नेवर बी अबव फंडामेंटल राइट। जो यूसीसी को अपोज कर रहे हैं वो रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं पैट्रियार्की को। जो महिलाओं के अधिकार की बात करे पर तलाक पे चुप रहे, ऐसी सियासत का क्या करे?
From oppositions, Asritha. Good morning, Speaker, respected members of this House. I stand here as a member of Parliament from the opposition. Today, this government dares to break the Uniform Civil Code as if equality is to be legislated with the hammer. Let me remind that equality is not achieved by bulldozing diversity. It is achieved by respecting it. They speak about triple talaq, which is banned many years ago. You try to snatch it away the rights of communities. It encourages and crash centuries of cultural pluralism in the name of uniformity. This bill is nothing but a political weapon, a shortcut to control, not a path to justice. Do you think one law can define marriage, divorce, inheritance and rituals of every religion, every sect, every culture of India? This is not uniformity. It is enforced slavery. India is not a factory of clothes. It is a living, breathing civilization of hundreds and thousands identities, where unity comes from harmony, not homogenization. And let this government hear it clearly. When you allow Bharat's soul to be malignated in the name of false equality, this bill is not about justice. It is about power and political action. Thank you. Good morning, Honorable Speaker, respected members of the House. Good morning, Honorable Speaker, respected member of the House. Today we discuss the vital question of India's youth drifting away from culture at the historic step of introducing a uniform civil code. I rise in support of the UCC stance. Our culture is our strength, yet many young minds are losing connection with it. The government through NP and Culture Initiative is already working to bring back pride in our tradition. On the Uniform Civil Code, let us remember it is not about erasing diversity, but about ensuring equality, justice and unity for every citizen of India, especially women and youth. The bill is a step toward a stronger and fairer nation. Point to be noted, UCC means equality in marriage, divorce, inheritance and adoption. It does not mean that you can't follow your religion, you can't follow your belief. So please note this point. Thank you. From the ruling party, from Foreign Ministry, Akshada. इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और जहां कानून एक हो वहां अन्याय नहीं। कुछ लोगों ने हमेशा धर्म के नाम पर देश को बांटने की राजनीति की है और आज वही लोग यूसीसी के खिलाफ खड़े होकर फिर ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए कुर्सी बनी है और देश छोटा। कहते हैं कि यूसीसी इंसाफ नहीं देता। कुछ लोग आज माइनॉरिटी का राग चला रहे हैं, वही लोग वोट बैंक की राजनीति से कम्युनिटीज को पीछे रखते हैं। क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ नहीं है, ये अपमान है। अपमान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इंसाफ तो यूसीसी लाएगा, एक ही कानून, सबके लिए बराबरी और हर नागरिक के लिए सुरक्षा। और अगर हर नागरिक को समान अधिकार चाहिए, अगर देश में एकता और न्याय चाहिए, तो यही समय है यूसीसी लाने का। वो जो देश को बरसों तक चलाते रहे, ना रोशनी ला पाए, ना अंधेरा मिटाते रहे, आजादी के नाम पर कुर्सी बचाते रहे, हर गरीब की रोटी राजनीति में खाते रहे, वो बताएंगे कैसे लाएगा इंसाफ। अगर बेटी को तलाक 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 कहकर रास्ते में उतारना बुरा है, तो क्यों नहीं लाए हम यूसीसी? यही तो यूसीसी की जरूरत है, एकता और न्याय। If equality is a political symbol, then we are proud of it. जब हमने 70 साल से रुका हुआ इंसाफ 10 साल में लाया, तो आपको दिक्कत इंसाफ से है या सत्य यह है कि कुर्सी बचाने वाली राजनीति आपकी खोखली पड़ गई है? Opposition, Zia Sheikh. देश तोड़ने के लिए एक तलवार नहीं चाहिए होती, कभी एक कानून भी काफी होता है। I greet this esteemed house with utmost respect and sincerity. 1950s में भारत को लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की चुनौती आई। तब पोटी सेनामुलू जैसे लीडर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी। तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने समझ लिया था, लैंग्वेज एंड कल्चर आर आइडेंटिटी, नॉट प्रेफरेंसेस। 1947
का पार्टीशन रिलीजन के नाम पर हुआ, लेड टू ब्लडशेड्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स। पाकिस्तान ने जब यूनिफॉर्म आइडेंटिटी इंपोज की तब 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, बिकॉज इरेजिंग डाइवर्सिटी ब्रेक्स यूनिटी फॉरएवर। Once Adam Burke said, "The Lord touches us by few points, the soul by all." And history reminds us, जब भी एक लॉ ने डाइवर्सिटी क्रश की है, रिजल्ट सिर्फ डिसइंटीग्रेट हुआ। और आज यूसीसी वही खतरा लेकर आ रहा है, violation of articles 25, 26 and more and fundamental rights. A law that divides hearts can never unite a country. Thank you. From the independent blocks, Hani Agrawal. She is not there. Not present. So next one is Arush Tilgare. Respected Honorable Speaker, I rise today not as representative of any particular community, religion or caste, but as a proud citizen of this great democracy. Standing firmly with the ruling side in support of the Uniform Civil Code, a vision rooted in justice, equality and the very soul of our Constitution. For too long, we have allowed personal laws to divide us, to create parallel legal systems based on religion, gender and archaic customs. We have allowed discrimination to masquerade as tradition. The Uniform Civil Code is not an attack on faith, it is a celebration of fairness. Article 44 of our Constitution, yes, the very document we swear by in this House, directs the state to secure a uniform civil code for all citizens. This is not a new demand. This is a long overdue promise. The framers of the Constitution dreamed of a nation where citizens are equal before law, not divided by any religion. Let us be clear what UCC really means. UCC does not mean one religion dominating another. UCC does not mean erasing cultural identities. UCC means equal rights for women regardless of where they are Hindu, Muslim, Christian or Sikh. UCC means a single legal identity for all Indians, be it in the matters of marriage, divorce, inheritance or adoption. Today in the name of pluralism, are we willing to sacrifice the rights of our daughters? In the name of tradition, will we allow child marriage, triple talaq or gender-based inheritance laws to continue? No, that would be injustice wrapped in cloak of secularism. To those opposing UCC, I ask: can justice be communal? Can justice be selective? Can human rights be religion-based? We cannot have a situation where two individuals in the same country are treated differently under the law. One because he has born into one religion and another into another. As an independent, I choose to support government today, not for political convenience, but for constitutional conviction. The UCC is not just a law; it is moral left forward. It is not about uniformity of culture, but uniformity of justice. Let us not be the generation that postpone progress out of fear. Let us be remembered as the parliament that said no more injustice, no more discrimination, and no more excuses. With this, I will end my words. फर्क मिटाना ही असली इंसाफ है, समानता से बढ़कर ना कोई अल्फाज है। फर्क मिटाना ही असली इंसाफ है, समानता से बढ़कर ना कोई अल्फाज है। यूसीसी ही भारत की पहचान है, यही नया भारत, यही उसका अंदाज है। जय हिंद, जय भारत। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इस संसद को फोन में, आपको 10 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सर कब बताया? ये संसद के रूल्स है, ये आप लोग घर से पढ़ के आने चाहिए। From the ruling party, the member of parliament, माननीय श्लोक जी। जब दिल एक है तो कानून क्यों नहीं? एक इंसान का 4 शादियां करना क्या लीगल होना चाहिए? 18 साल से कम की उम्र में शादी करना लीगल होना चाहिए? क्या ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है? हमारे भारत में सारे लॉज सबके लिए समान रूप से माने जाते हैं, इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। एक ही परिवार में 2 लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चलेगा? ऐसी ही दोहरी व्यवस्था से बचने के लिए आर्टिकल 44 माने यूसीसी जो एक ऐसा लॉ है सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लाने की बात करता है। यूसीसी जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, सारे सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा और सारे नॉन लॉजिकल पर्सनल लॉज को बाईपास कर देगा। यूसीसी किसी धर्म की आइडेंटिटी या डाइवर्सिटी को नहीं बदलना चाहता। हम ये नहीं कहते कि सारे धर्म एक समान कपड़े पहने
या एक समान अपना कल्चर प्रैक्टिस करें। हम बस इतना कहते हैं कि सब कानून को समान तरीके से माने। From the opposition party, नवशिका जी, सर बोलेगा सर खत्म करके आपका कंक्लूड करने के समाप्त करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि नियम संहिता एक समान हो, समानता पर सबको अभिमान हो, हर धर्म का मान रहे पर सब पहला धर्म संविधान हो। जय संविधान। सत्य की जीत होगी, सत्य में सत्य की जीत। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। आज हमारे देश भारत में कहीं कोई कलमा पढ़ता है तो कोई हनुमान चालीसा का स्मरण करता है, कहीं कोई नमाज अदा करता है तो भगवान के सामने कोई हाथ जोड़ के भगवान को याद करता है, कहीं कोई दिया जलाता है तो कोई कैंडल जलाता है। माननीय, हमारे देश में इतनी विभिन्नता है कि मैं क्या बताऊं इस संसद में। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कृपया कर ये बिल अभी पास न करें। यदि ये बिल अभी पास हो जाता है ना तो फिर इस बिल से हमारे देश में दंगे होने के चांसेस है और ये दंगे हमें पार्टीशन के जैसे दंगे दिखा सकता है। क्योंकि ये मान्यताएं नहीं है, ये लोगों के दिलों से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, लोगों के दिलों की बातें हैं। हम किसी की भावनाओं के साथ कैसे क्या खिलवाड़ कर सकते हैं? ये बताइए। और अगर बात है बहन बेटियों की, मेरी मुस्लिम बहन माँ बहनें जो है, मैं उनसे नवशिका जी आप कंक्लूड कीजिए। सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कृपया कर अभी इस बिल को पास ना करें। यदि रिफॉर्म चाहिए तो पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लाइए। मैं रूलिंग पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं ये जो आप राइट टू रिप्लाई कर रहे हो, हम पहले जीएसएल कंप्लीट कर लेते हैं। आप नोट करते जाइए। नोट करो, जब आप नोट करिए, आप नोट करिए पॉइंट। आप सिखाएंगे प्रोसीजर? नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट from so no personal comment from the independent bloc, Ranveer Chaudhary. Honorable Chairperson and respected participant, Uniform Civil Code is not just about law, it's about honesty. We proudly call India as one nation, but how can one nation run on different rules, different people? Justice cannot wear two faces. Either we want equality or we want excuses. फर्क चाहे मजहब का हो या रिवाजों का, फर्क चाहे मजहब का हो या रिवाजों का, कानून एक हो, यही है इम्तिहान इंसाफ का। For years, personal law have divided us, making women wait longer for justice and make youth feel unity. Is only in speeches, not in reality. Enough is double standard. UCC does not erase tradition; it ensures dignity. Your festivals is yours, your prayers are yours, but your rights and justice must be equal to me. That's the real democracy. नया भारत नई सोच से बनेगा, नया भारत नई सोच से बनेगा। एकता का दीपक अभी यूसीसी से ही चलेगा। And as youth, it's a duty to demand nation where justice is not selective, where equality is negotiable, and where every citizen stands for under one roof of law. Because only then will India not just be united in geography, but also in spirit. One nation, one law, one people. This is not a dream. This is destiny. जो देश कानून के एक रंग में रंग जाता है, जो देश कानून के एक रंग में रंग जाता है, वही देश हर चुनौती में जीत जाता है, वही देश हर चुनौती में जीत जाता है। दो कानून, दो इंसाफ, अब नहीं चलेगी आपकी सरकार। दो कानून, दो इंसाफ, अब नहीं चलेगी आपकी सरकार। एक भारत, एक कानून, अभी से लगेगा, अभी से लगेगा।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी थी, इसके पहले जिनकी स्पीच हुई थी उनका नाम नहीं पता है। नवशिका जी। Sir, no, only 5 minutes ago. You have sent off at 10:50. खड़ी पीछे 10:56. और टाइम का हम लोग देख लेंगे आप रूल आपको So- नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बैठे हैं। Don't personal comment on each other. So from the ruling party, the Ministry of Affairs. So 5 मिनट के लिए मैं सदन की कार्रवाई कुछ बोलना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे एज अ एक्ट लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, नो कि इनएक्ट करना है हमें, बिकॉज यू आर शोइंग योर द पर्सनैलिटी, योर रिप्रेजेंट्स योर फॉर्स हियर। सो आप पर्सनल कमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, आप अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए हो, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन फेयर हो, हेल्दी हो, ना कि पर्सनल कमेंट्स, ना कि किसी को डोमिनेट करना चाहिए। आप आपने जो आपका विचार है, आपको यहाँ विचार रखना है, इस बेसिस पे कॉम्पिटिशन होगा, इस बेसिस पे आपको जज भी किया जाएगा। आफ्टर ऑल इन द एंड कि आपको इसी बेसिस पे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको गेज करके आपको जज करके आपको पारितोषिक मिलेगा। ध्यान रखिए, बस ये रिक्वेस्ट है, डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन डोंट फॉरगेट कि यू आर शोइंग योर पर्सनैलिटी हियर। सो बिकॉज आप अभी शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, जब आपकी पर्सनैलिटी आपको कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे आपको आपके विचार, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन करने हैं, ना कि हम ब्लेमिंग करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम जो स्थगित कर रहे हैं, तो उसका हम मेंटेन भी कर रहे हैं, हम आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो रूलिंग पार्टी से शिन्नी फ्रॉम अफेयर मिनिस्ट्री। धरती का रंग एक है, अंबर भी एक सा, फिर क्यों बटा इंसान मजहब के नाम पर। Honorable Speaker and the members of the House, we all live under the same sky. So why our laws should divide us? As Minister of Minorities, I support a uniform civil code. It does not erase identities but ensure equal rights for all, especially for women who face discrimination under unequal personal laws. Ask yourself, is a woman's right depend on a religion, or if it just a daughter is denied inheritance, or if a woman can be divorced with a single message? This is not justice. This is inequality cloaked in tradition. The UCC is not an imposition. It must arise through dialogue, respect and consensus. To unite, not divide. We, the youth, want a future where equality is real, where every citizen's rights are under one law. At last, I would leave you behind with the timeless words of Dushyant Kumar. कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर का तबीयत से उछालो यारो। Let's be like one stone, bold, united and fair. Thank you. From the opposition party, so I would like to Protect religious freedom, delay uniform civil code. Good morning, one and present here. Today I feel truly honored to stand here as a member of parliament. Uniform civil code is such an issue which can put the integrity of our country at risk. We have to save our integrity. Hence, I am against UCC and would like to consider other solution instead.
UCC may undermine diversity and infringe upon individuals' rights. Thank you. From the independent bloc, I would like to Shreya ji. Good morning, Honorable Speaker and Honorable Members. It is my plea to the House to please allow me to speak without interruption. You are a result of 3.8 billion years of evolution. Please act like it. UCC is a directive principle of our Constitution and a progressive initiative, if drafted and introduced well. And India is not yet ready for its enforcement. I'm not opposed to UCC's initiative to provide equal rights to all. It is, however, a sensitive and polarizing topic, and hence I would like to propose that while a committee is set up to draft a UCC framework through several consultations with different communities and experts, data analysis and continuous review, awareness and legal education campaigns are initiated to familiarize people with UCC and eliminate distrust for the bill. Meanwhile, since it is a long process, easily taking over a decade, we should, as proposed by the opposition, look into making progressive reforms into personal laws as well during the time UCC framework is made. And when it comes to application, I would like to propose that UCC is rolled out gradually instead of sudden implementation. And if anyone has any queries and suggestions, please do send those via chat, so House limited time is used well. Thank you. From the ruling party, so I would like to invite Member of Parliament Utkarsh. माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सभी एमपीज, मैं उत्कर्ष पाटिल, यदि कदाचित कालानन्तरं कस्मिन् देशस्य गलीषु नगरेषु समानता निर्वेशभावं महान्ता च पश्येयं तदा सह गर्वेण वदिष्यामि सह देश मम भारतवर्षः। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक कानून नहीं, एक क्रांति है जो देश के अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज को एकजुट लाने के लिए एक प्रस्ताव है। इसका एक ही उपलक्ष्य है, क्योंकि equality cannot have two sides, justice cannot have two meanings, and India cannot have two different personal laws. अक्सर ये कहा जाता है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, पर यहाँ युद्ध कानूनी इंसाफ के खिलाफ है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और भारत का लक्ष्य सिर्फ एक है, एक कानून, एक न्याय और एक ही भारत। महोदय, किसी कवि ने बहुत सुंदर सी पंक्तियां लिखी है, मराठी में है, धर्म जाति प्रांत भाषा द्वेष सारे सब एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे अणपुणा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे सर्वे सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। मैं ध्रुव दलाल जी इनको बोलने का मौका देगा संसद में। नो पर्सनल कमेंट। एकता जरूरी है, लेकिन विविधता भी हमारी पहचान है। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल स्पीकर एंड रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैं संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजूदा स्वरूप का विरोध करता हूँ, नॉट बिकॉज वी आर जस्ट अगेंस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटीज, बट बिकॉज वी आर इक्वालिटी विद सेंसिटिविटी। यूसीसी की बात होती है, परंतु क्या हमने सभी कम्युनिटीज की राय सुनी है? कानून एकता लाएगा, डाइवर्सिटी को दबाएगा। इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर, रिलीजन एंड और परंपरा है। एक कॉमन लॉ लाकर क्या हम प्लूरलिज्म को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? किसी के नाम पर अगर किसी एक विचारधारा को थोपने की कोशिश हो रही है तो यूथ चुप नहीं रहेगा। We need to reform, not imposition। हम विपक्ष है, लेकिन
हम विपक्ष है लेकिन विकास के खिलाफ नहीं। हम डायरेक्ट बिफोर डिसीजन, रिफॉर्म विद रिस्पेक्ट। थैंक यू। जय हिंद। From the independent bloc, so I would like to invite Durja Agrawal. Durga Agrawal. Durja? Okay. Honorable Speaker, I, Durja Agrawal, stand today before not just as a student, but a voice for equality and justice. दशकों से इंडिया अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाते आया है, लेकिन फिर भी हमने असामंजस्य को अपने बीच पलने दिया है, कस्टम, सेपरेट लॉ और ट्रेडिशंस के नाम पे। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तब यूसीसी एक सपने के तौर पर एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाया गया, लेकिन उन्हें आशा थी कि एक दिन ये सोसाइटी इतनी मैच्योर होगी कि इक्वालिटी को रिचुअल्स और डिविजन्स के ऊपर रखेगी। हाँ, परिवर्तन आरामदायक नहीं होता, लेकिन हार ना मान के सती प्रथा, ट्रिपल तलाक जैसे कानून निकालकर राइट टू वोट वुमेन लाया गया। लेकिन संविधान के तहत दो नागरिकों को अलग अलग कानून से आंकना समानता नहीं, बल्कि अलगाव की प्रवृत्ति अपनाना है। धर्म और आस्था इंसान की आत्मा से जुड़ी हो सकती है, लेकिन अधिकार हर नागरिक की पहचान है। जब एक ही देश का संविधान सबको समान मानता है, तब अलग अलग कानून क्यों? यूसीसी केवल कानून नहीं, ये एक भारतीय नागरिक के लिए समान न्याय का संकल्प है। Therefore, I stand in favor of UCC. Thank you. From ruling party, so I would like to invite Akshara from civil aviation. Knowledge is our power, unity is our strength, and success is our goal. Good morning, respected chairperson and one and all present here. It gives me immense pride and joy to welcome you all in this parliament. As the Civil Aviation Minister, I feel truly honored to stand before you today under the banner of UCC, which is a movement of unity, progress, and service to the people. We are dedicated to building a nation where every citizen has opportunity, where dreams take flight, and where development touches every corner. UCC will always stand as the strongest pillar of democracy. Let us continue working hand in hand to ensure that the journey of our nation remains strong, stable, and soaring high. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. From the opposition party, I would like to invite Samarthya Nemane. अध्यक्ष महोदय, समान नागरिक कायदा विधेयकावर मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे। महोदय, आपला भारत देश हा एक खंडप्राय देश असून अनेक समृद्ध सामाजिक आणि धार्मिक परंपरांनी नटलेला देश म्हणून जगभरात ओळखला जातो। आपल्या संविधानातील कलम 25 नुसार भारतीय नागरिकाला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचा प्रचार प्रसार करण्याचे, त्याच्या रूढी परंपरा पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे। म्हणूनच प्रस्तावित समान नागरिक कायदा विधेयकातील सर्व तरतुदी जशाच्या तशा लागू करण्यात आल्या तर अशा समृद्ध धार्मिक परंपरा, सामाजिक सलोख्याला धक्का बसण्याची भीती आहे। समान नागरिक कायद्याचा उद्देश हा भारतातील तमाम नागरिकांना एक समान कायदा प्रक्रिया आणि न्याय देणारा असला पाहिजे, ना की त्या कायद्याआडून लोकांच्या धार्मिक रूढी आणि परंपरा यांच्या निर्बंध आणणारा पाहिजे। अर्थातच वर्षानुवर्ष चालत आलेल्या नकारात्मक किंवा अनिष्ट प्रथांवर अंकुश ठेवण्यासाठी या कायद्याची निश्चित गरज आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी सरसकट न होता त्याचे दूरगामी चांगले परिणाम येतील असे माझे नम्र मत आहे आणि ते सामाजिक समतोल राखून टप्प्याटप्प्याने झाल्यास पाहिजे। धन्यवाद। From the independent bloc, Sukrut Chade. वोट की राजनीति में अंधे हो गए हैं ये लोग, सच्चाई से डरकर अब खो गए हैं ये लोग। यूसीसी का विरोध कर जनता को बांटना चाहते हैं, हकीकत ये है कि भारत की एकता से जलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। सवाल यह है, आखिर क्यों?
क्या वजह है कि भारत में हर नागरिक को समान कानून, समान अधिकार मिलना इन्हें खटकता है? मैं विपक्ष से साफ पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास एक भी ठोस कारण है कि यह भारत में लागू न हो? क्यों न इस देश में हर नागरिक को एक ही कानून के तहत न्याय और सम्मान मिले? अगर आपके पास कोई जवाब है तो इस सदन में रखिए, वरना आपका विरोध सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है। हम स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं। यूसीसी किसी दल का नहीं, बल्कि भारत की एकता, न्याय और समानता का कानून है। जो इसका विरोध करता है वह असल में भारत की प्रगति, भारत की एकता और भारत के भविष्य का विरोध करता है। जनता सब देख रही है और आज नहीं तो कल विपक्ष को इसका सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। और मैं इस सदन से कहता हूँ, भारत का संविधान एक है, भारत का कानून एक होगा और भारत की पहचान भी एक होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। रूलिंग पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंश। ना मंदिर ना मस्जिद, ना जाति ना भेद, एक ही कानून, न्याय सबके खेत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का लोकतांत्रिक निर्वाचित सदस्य होने के नाते लोगों के मनभावों को समक्ष रखना चाहूँगा, जो कि एक समान नागरिकता कानून को लागू करने के पक्ष में है। आज हमारे देश में एक ही संविधान और एक ही तिरंगा है, तो कानून भी एक ही क्यों ना हो। अलग अलग पर्सनल लॉ ने बरसों से कंफ्यूजन, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दिया है। यूसीसी भी वही करेगा, चाहे मैरिज हो, इनहेरिटेंस हो या एडॉप्शन, सबको बराबरी के हक मिलेंगे। यूसीसी का मतलब किसी की आस्था तोड़ना नहीं, बल्कि एकता और इंसाफ को मजबूत करना है। ये नया भारत तभी बनेगा जब न्याय सबके लिए एक जैसा होगा, जो हो सबके लिए एक समान। वही है नए भारत की पहचान, यही है नया भारत, यही है न्याय और एकता का भारत। विकास रोकने वालों को सत्ता से हटाओ। जय जय श्री राम। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। I would like to invite Mihir More. Honorable Speaker, sir, and the distinguished members of the House, I rise to oppose the Uniform Civil Code in its present form. While Article 44 is a directive principle, it cannot supersede our fundamental right to religious freedom under Article 25. Before my opponent speaks, I have some simple questions for them. Are you suggesting your political will hold more weight than the expert opinion of 21st Law of Commission, which is called the UCC, is neither necessary nor desirable at this stage? How can you justify that a mere constitutional guideline can override a fundamental right? And I am left to wonder, can a nation be truly unified by making all its color fade to one? Reform must be built through dialogue, not a coercion. The opposition firmly rejects this proposal. As I conclude, I would like to offer this thought: जमीन को जमीन से जुड़ा करना नहीं, बल्कि आसमान को जमीन से जोड़ना है। हम सब अलग हैं, यही खूबसूरती है। इसे एक रंग में रंगना जुल्म है। जय हिंद। हाँ सर, आप देख लीजिए वहाँ साथ रहिए। अरे वो मन की बात मुंह में नहीं बोल पाते। ये सब प्रोजेक्ट करते हैं। किसी ने वहाँ पे बोला था कि 2 ही झंडे हैं हमारे देश में। कौन? 2 झंडे, एक ही झंडा। किसके सर कर्तव्य में छापा है? ये किसके
कौन था? यूनियन जैक के झंडे के नीचे प्राइम मिनिस्टर जी इंडिपेंडेंट ब्लॉक से सक्षम बरूका। Honorable Speaker, good morning. My name is Saksham Bharuka. Today I rise not just to speak but to roar. But justice for equality and for a dream long promised I yet long denied the dream of uniform civil code. Let us be clear, India is not the land of separate islands. We are one nation, one people, and it is time to we had the one law to govern all of us, not 20 or 10, not based on caste, religion or custom, but one and equal fair. How can we all ourselves a secular democracy when our civil laws are divided along religious lines? A Hindu law woman, a Muslim woman, a Christian woman, all born under the same constitution, yet govern different personal laws. This isn't the... Thank you. From the ruling party, Member of Parliament Shraddha. हर हर महादेव। धार्मिक कानून नहीं, देश का कानून चलेगा। यूसीसी लागू होगा तो देश आगे बढ़ेगा। सम्मानित मंच को मेरा सभी को नमस्कार। मैं यूसीसी को सपोर्ट करती हूँ, स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ। यूसीसी इक्वलिटी लाना चाहती है, धर्म जाति इन सब में कोई भेदभाव नहीं है। कोई हम न्यू रूल्स नियम वगैरह कुछ नहीं ला रहे हैं। हम इक्वलिटी चाहते हैं। हमारा भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ अनेक धर्म जाति संस्कृति और रीति रिवाज है। यहाँ तक कि हम जब देह त्याग करते हैं, मरते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग रिचुअल निभाए जाते हैं। हम वहाँ पे तो कोई नया नियम ला नहीं रहे हैं, हम नया नियम ला ही नहीं रहे हैं यूसीसी के लिए। बस हम ये कहना चाहते हैं कि इसे सपोर्ट करें। हम इक्वलिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं इसमें। हमारी पहल यही है कि समानता हो, महिलाओं की सुरक्षा बराबरी के लिए हमने ये पहल की है। धन्यवाद। From the opposition party, Dhairya Doshi. बेरोजगारी गरीबी से नजरें चुराई, पर यूसीसी का नगमा शिद्दत से गाया, शिद्दत से गाया। लोग पूछते हैं मोदी कहाँ है, इंसाफ कहाँ है? हुकूमत जवाब देती है कानून नया लाया, कानून नया लाया। Honorable Speaker, I rise today to oppose the imposition of uniform civil code in India. Sir, let us not forget that India's true strength lies in our greatest pluralism in the world, our great constitution, and why should not uniformity but unity in diversity. To force a single civil code upon every community is not an integration, it is assimilation, and assimilation is another word for invasion. So, personal laws are not merely legal technicalities, they are sacred, lived traditions. To disregard them is to disregard the centuries of culture and conscience of India. A just democracy must respect difference, not flatten it. Reforms, if they are to be genuine, must come from within communities, not from compulsion of the state or the government. Therefore, I humbly submit, let us not reduce our diversity into a monochrome. Let us celebrate India as she is a tapestry, not a uniform cloth. I again repeat, she is a tapestry, not a uniform cloth. I'd like to conclude that जहाँ मजहब के रंगीन चादरें थी सदियों से, वहाँ स्याही से सबको रंगाना चाहा, जहाँ वहाँ स्याही से सबको रंगना चाहा। यूसीसी का नाम है मगर इरादा साफ है, यूसीसी का नाम है मगर इरादा साफ है। तहजीब मिटाकर सियासत पर रखना चाहा, तहजीब मिटाकर सियासत पर रखना चाहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिक्सी वाली चाहिए? No personal comment, please. No personal comment. अपोजिशन पर आपको भी रिक्वेस्ट कर दें कि आप शांत बैठिए। फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ब्लॉक दिव्य जैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दिया चंद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के पक्ष में बोलना चाहती हूँ।
यूसीसी का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों ना हो। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे निजी मामलों में सभी पर समान नियम लागू हो। सबसे पहला कारण यह है कि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। जब बाकी सभी कानून सभी पर एक जैसे लागू होते हैं तो यूसीसी क्यों नहीं हो सकता। यूसीसी से यह असमानता खत्म होगी। दूसरा, इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। कई बार धार्मिक या परंपरागत कानूनों के कारण महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता है। तीसरा, यूसीसी से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। जब सभी नागरिक एक ही कानून का पालन करेंगे तो हम भारतीय की भावना और गहरी होगी। चौथा, इससे कानून सरल और स्पष्ट हो जाएगा। अभी अलग अलग धर्मों से अलग अलग नियम हैं, जिससे भ्रम और विवाद बढ़ता है, लेकिन यूसीसी आने पर सभी को पता होगा कि एक नियम सभी के लिए है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की ओर एक बढ़ता कदम है। यह समानता, न्याय और भाईचारे को मजबूत करेगा। धन्यवाद। From ruling party, Member of Parliament, Lavanya. गुड मॉर्निंग ऑनरेबल स्पीकर, मैं लावण्या रूलिंग पार्टी की तरफ से यूसीसी बिल का समर्थन करती हूँ। यही है कानून का सच्चा उद्देश्य, हर इंसान को बराबर का हक दिलाना है इसका विशेष्य। यूसीसी का रास्ता है न्याय और समानता के संग, न धर्म हो रुकावट, न परंपरा से हो रंगभंग। आज देश एक तरफ विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पर्सनल लॉज हमारे समाज को तोड़ते जा रहे हैं। ये अलग अलग पर्सनल लॉज कंफ्यूजन, इनइक्वालिटी और वुमेन राइट्स में कॉम्प्रोमाइज क्रिएट करते हैं। रही बात यूसीसी एक दूर का विचार होने की, तो देश की प्रोग्रेस एक ही इशू तक सीमित नहीं होती। फार्मर्स और इकोनॉमी पर भी काम चल रहा है। ये एक दूर का विचार नहीं बल्कि संविधान में लिखा एक गोल है। धन्यवाद। From opposition party, मैं अंशुल जी को निमंत्रित करना चाहता हूँ। आप अपना प्रस्ताव रखें। सुप्रभात माननीय महोदय जी, मैं इस बिल के खिलाफ हूँ क्योंकि यूसीसी भारत की यूनिटी को मजबूत नहीं बल्कि उसके फेडरल फैब्रिक को तोड़ देगा। आर्टिकल 371 और 5th और 6th शेड्यूल ने ट्राइबल कम्युनिटीज को अपनी कस्टम्स का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया है। क्या यह बिल उनके राइट्स पे बुलडोजर चलाएगा? क्या आदिवासी कस्टम्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना का इरादा है इनका? बिना फ्रेश कंसल्टेशन के बिल को लाया गया। ये फेडरलिज्म और स्टेट्स के अधिकारों पर डायरेक्ट अटैक है। और सच तो यही है कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिर्फ शादी विवाह नहीं है बल्कि इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और गार्डियनशिप भी है। अगर एक परिवार में मुस्लिम पिता, क्रिश्चियन माता और अडॉप्टेड ट्राइबल चाइल्ड होगा तो आप कौन सा कोर्ट से फैसला लेंगे? सर लेट मी कंप्लीट। पंडित नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी यूसीसी को पोस्टपोन किया था, समझ कर कि फोर्सफुली थोपे गए यूनिफॉर्मिटी देश को तोड़ दे। अगर उन विजनरीज ने यह फैसला लिया था तो आज रूलिंग पार्टी को किस बात की जल्दी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जी आप भी शांत रहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल दिया है कि इंटेलिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंशिया। यह बताता है कि हर कम्युनिटी अलग है और वह अनेकता मिलकर ही बनता है भारत। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, भारत का झंडा एक है पर उसके रंग अनेक है। धन्यवाद। जय संविधान। काव्या इंडिपेंडेंट ब्लॉक जी, काव्या कोचर शांत रहिए। हेलो। नमस्कार स्पीकर सर और सदन के सभी सम्मानीय सदस्य। मैं काव्या कोचर आज यूसीसी के सदन में अपने विचार रखने आई हूँ।
जिस तरह बिना मर्यादा का समुद्र पूरे सृष्टि के लिए हानिकारक है, उसी तरह बिना नीति नियमों का समाज समग्र मानव जाति के लिए हानिकारक है। महोदय, कोई भी देश, कोई भी समाज अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, उसे परिपूर्ण सामूहिक प्रयासों से बनाना जाता है, और ऐसा ही एक प्रयास यूसीसी है। जिस तरह देश का संविधान एक है, क्या उसी तरह सबके लिए एक समान कानून नहीं होना चाहिए? सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं के सुझाव से सभी वर्गों के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक कानून के लिए, समान नागरिक सुविधा के लिए। व्यक्तियों का समूह समाज बनाता है, समाज का समूह राष्ट्र बनाता है, और राष्ट्र नियमों से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं। और अंत में मैं एक कविता बोलना चाहूंगी। यूसीसी ना धर्म बदलता है ना आस्था बदलता है, यूसीसी ना धर्म बदलता है ना आस्था बदलता है, यह तो बस नारी का हक और सम्मान को जोड़ता है। हर नागरिक को ऐसा न्याय मिलेगा, यहाँ हर नागरिक को ऐसा न्याय मिलेगा, भारत वही सचमुच प्रगति की राह पर बढ़ेगा, भारत वही सचमुच प्रगति की राह पर बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। फ्रॉम रूलिंग पार्टी मैं नाहिद जी को आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद एवरीवन। जिस धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, उस धरती पर हम कब तक अपने कानूनों को बटा हुआ रहेंगे? आखिर कब तक एक औरत का न्याय उसके अधिकारों पर नहीं बल्कि उसके धर्म पर निर्भर करेगा? Today I rise not just as a speaker but as the voice of Bharat that echoes एक भारत, एक संविधान, एक कानून। Honorable members, UCC is just not a bill. It is the dream of Dr. Ambedkar. UCC is not an attack on diversity. It is a shield of equality. From Shah Bano to Lily Thomas, the Supreme Court has reminded us again and again, UCC is not a choice. It is India's need for equality and justice. As Lord Krishna in Bhagavad Gita says, नमोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी के लिए समान हूँ। जब हमारे भगवान सभी के लिए समान हो सकते हैं तो हमारा कानून क्यों नहीं? Now my opponent may say UCC will destroy our culture, but I say culture that destroys human dignity, that violates, that regulate child marriage or polygamy are not the culture. Are not the culture. They are the chain, and UCC is the hammer that will break those chains. मेरे साथियों, UCC न हिंदू का है, न मुसलमान का, न औरत का, न मर्द का, न अमीर का, न गरीब का, यह है भारत का, भारत की बराबरी का, भारत की न्याय की आवाज का। एक देश, एक जनता, एक कानून, और यही है भारत की धड़कन, और यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा। जय हिंद, जय भारत। From opposition party, I would like to invite Swaraji. Good morning, respected chairperson and honorable members. I stand here today to oppose the Uniform Civil Code. The idea of UCC may sound attractive in the name of equality, but in reality it risks ignoring India's greatest strength, its diversity. Our nation is home to countless religions, customs and traditions. To force one single law on all without full consensus is not equality, it is injustice. Reform must come with dialogue, not imposition. If the goal is women's rights and fairness, then let us strengthen exciting laws and ensure their implementation rather than disturbing culture's harmony. True democracy means respecting differences, not erasing them. That is why we, on the behalf of opposition, strongly oppose the hasty imposition of UCC. Thank you. From the ruling party, I would like to invite Vikas ji, Member of Parliament. अपने संसद ने भी विकास लाया है। सर, विकास हमारी सरकार में। हाँ जी, भावनाएं बोल। कानून हो सबका एक समान, यही है नए भारत की पहचान। न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई का फेर, यूसीसी कहे सबके है बराबर, सबका है हक सच्चा फेर।
समान अधिकार समान सम्मान यूसीसी से बनेगा हिंदुस्तान महान, नारी को मिलेगा बराबरी का सम्मान, यूसीसी है भारत का स्वाभिमान, यूसीसी है भारत का स्वाभिमान। सभापति महोदय, मैं विकास सिंह चौहान रूलिंग पार्टी का मंत्री होने के नाते यूसीसी का सीना ठोक कर समर्थन करता हूँ। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि हर नागरिक के लिए, हर देश के नागरिक के लिए समान कानून समान अधिकार, यानी कि इससे आपके धर्म आपकी जाति से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू कल भी मंदिर में जाते थे, हिंदू आगे भी मंदिर में जाएंगे, मुसलमान कल भी दरगाहों में जाते थे, मुसलमान आगे भी दरगाहों में जाएंगे। अगर आप इस कानून को धर्म का चश्मा उतार कर देखें, आई टॉक टू ऑल अपोजिशन पार्टी, आप देश को गुमराह 60 सालों से करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। सबसे कम से कम इस कानून को तो छोड़ दीजिए। हमारे देश की बेटी जितनी रश्मि है उतनी ही रजिया भी है, ये आपको समझना होगा। हमारे देश का कानून सिर्फ रश्मि का नहीं, रजिया का भी होना चाहिए। आप बार बार ये बात कहते हैं कि इससे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचती है। क्या है आपका धर्म, हमको बताएंगे जरा। आपका धर्म नमाज पढ़ना हो सकता है, आपका धर्म अपने धर्म का प्रचार करना हो सकता है, लेकिन 4 शादियां करना, 3 बार तलाक बोलकर उस महिला को सड़क पे छोड़ देना, 15 साल की पढ़ने लिखने की उम्र में उस लड़की के हाथ पीले कर देना, यह है आपका धर्म। अगर ये धर्म है तो इस धर्म की जगह इस हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। नोट कीजिए, राइट टू रिप्लाई में ओके। अपोजिशन कहता है अभी नहीं, मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, यूसीसी लागू होना ही चाहिए। अंत में इतना ही कहूंगा कि दुनिया का इतिहास पूछता है रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर समृद्धि की अग्नि जलाता वो समृद्ध ईरान कहाँ। अरे दीप बुझ गए थे पश्चिमी गगनों के, व्याप्त हो गया था पग पग अंधियारा, चीर कर अंधकार की छाती, यूं ही नहीं चमका हिंदुस्तान हमारा, यूं ही नहीं चमका हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान कोई 5 साल 10 साल 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों सालों से जीवित रहता आया है और विश्व गुरु की छाप छोड़ता आया है, आगे भी इसको जीवित रहना है और ये संभव तभी है। आप कंक्लूड कीजिए। आई कंक्लूड सर, जस्ट आई कंक्लूड। ये संभव तभी है जब सभी को समान अधिकार मिले। एक बार फिर से मैं सीना ठोक कर स्पीकर समर्थन करता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। From opposition party, Shiva Vinokutta. Good morning, Mr. Honorable Speaker and Prime Minister and member of the opposition party. I, Shiva Vinokutta, I'm here to say my JSL. The youth in this very house are concerned about Indian culture. I ask you, which culture are we preserving? Is it the one where we celebrate our diversity or unique festivals, our varied traditions? Or is it homogenized culture dictated by single code? Our personal laws are not relics of the past. They are living traditions. They are what make a Muslim marriage different from a Hindu one and a Christian adoption different from a tribal one. By implementing a UCC, we are not modernizing, we are simply erasing. We are asking our youth to sever their ties with their heritage and adopt a legal system that may not reflect their values or their reality. From ruling party, member of parliament Reena ji. Honorable Speaker, respected members, आवाज आ रही है? एक भारत एक संविधान एक कानून. This is not just a political slogan. This is the soul of our civilization. India celebrated its unity in diversity, but justice cannot be diverse. For 75 long years, these dreams remained on paper, but today, under a determined government, this dream has taken its first leap of reality. Uttarakhand has already shown the way. Now the nation will walk this path together. In February 2024, Uttarakhand becomes the first state to pass the UCC bill. धर्म व्यक्ति का विश्वास है, पर न्याय राष्ट्र का विश्वास है। नारी का सम्मान UCC का सम्मान। Our Mahapuran, the Manusmriti, declares dharma is that which upholds equality and justice. If in ancient India dharma stood for balance and fairness, then in modern India the UCC is the true embodiment of that dharma.
हमारे शास्त्र कहते हैं कि सतयुग में एक ही नियम सबके लिए लागू होता था। तो क्या विपक्ष यह मानते हैं कि आज का भारत सतयुग से भी पीछे रहे और अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए रखे? एक आधार कार्ड पूरे देश में मान्य है, तो फिर एक कानून पूरे देश के लिए क्यों नहीं? समस्या थोड़ी समय की है, लेकिन बराबरी और न्याय हमेशा के लिए है। Honorable member, unity is diversity. Does not mean different law for different people. Tradition gives a identity, but laws must give a equality. If we truly aspire for a Viksit Bharat by 2047, then the path is one uniform civil code. एक कानून से जुड़े सब लोग, यही है विकास का असली योग। जय हिंद, जय भारत। From opposition party, श्रेयांशी जी उपस्थित है सदन में या नहीं? उनके भी यहाँ पे कोई उनका जैसे या फिर कोई आप रखना चाहते हो रख सकते हो। पहले डिसाइड कर लीजिए। नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, आप बोलिए। सर विपक्ष ने यूसीसी की बात किया। सर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब बोलिए आप स्टार्ट कीजिए। सर गवर्नमेंट ने यूसीसी की बात किया। सर गवर्नमेंट ये भूल गई कि 2019 में उन्होंने जब CAA लाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था, तभी उनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी थी। आज एशिया रीजन में इनके जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान उसको मैं एक्सेप्शन में लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसा नेपाल के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी सब मतलब अनस्टेबिलिटी होने के बाद अब यूसीसी को ला रहे हो। सर ये जब यूसीसी की बात करता है, एकता की बात करता है, देश नहीं चल सकता। व्हाट्स अबाउट लास्ट 75 इयर्स? जब 75 साल से देश चल ही रहा है और आज भी चलेगा। जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल सर जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नोट करके रखिए, आपको बोलने का चांस। सर जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कभी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता। ये केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 13 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने ये जजमेंट दिया है कि फंडामेंटल राइट्स कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ब्रीच नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के पास ये राइट है ही नहीं कि वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने वाला कोई भी लॉ लाए। तो पहले ये पूछना है कि यूसीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उनको पहले प्रूव करना चाहिए। एंड सर अगर आप कंक्लूड कीजिए जल्दी। सर अगर ये जैसे बोलते हैं कि ठीक है सर BR अम्बेडकर ने या नेहरू जी ने अगर यूसीसी को सपोर्ट किया, सर सपोर्ट किया, बट वहाँ पे रीजन अनस्टेबिलिटी होने के कारण और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कारण यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और सर यूसीसी अगर फंडामेंटल राइट्स में होता तो सर वो आप कंक्लूड कीजिए जल्दी। हाँ सर, अगर यूसीसी फंडामेंटल राइट्स में आता तो सर उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रिकोर्समेंट बिटवीन कंफ्लिक्ट ऑफ टू फंडामेंटल राइट्स लगते हैं, जो कि अशिन वर्सेस ट्राउट एरिया कमेटी में दिए गए थे। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट सर जब तक ये जो ये है डॉक्ट्रिन नहीं लगता सर, तब तक यूसीसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। दैट इज द रियलिटी सर। थैंक यू सर। फ्रॉम रूलिंग पार्टी आप सर। जी सर, की प्रोसीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है अभी।